स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, देखो फिर से मॉडुलस आ गया कि नहीं। मॉडुलस के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा भैया, मॉडुलस फंक्शन पे ध्यान दो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इस फंक्शन की पहले तो मैं डेफिनेशन बना रहा हूँ, कैसे एफ ऑफ एक्स। इसको पहले तो क्वेश्चन सुधार लो, जब भी मॉड दिखे तो क्वेश्चन सुधार लो। सुनो मेरी बात, सुनो एक बात बताओ, क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो नीचे वाले एक्स से तो तुम्हें मतलब नहीं, नीचे तो एक्स भैया लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको छोड़ दो। ऊपर वाले मॉड ऑफ एक्स को देखो, याद है आपको क्या मॉड एक्स की डेफिनेशन याद है? मॉड एक्स यानी कि मॉड के अंदर जो कुछ भी होता है वो प्लस के साथ खुल के आता है, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। और मॉड के साथ जो भी होता है, मॉड के अंदर जो कुछ भी होता है माइनस के साथ खुल के आता है, कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू 0। यानी कि उन्होंने क्लियरली आपको बोल दिया कि ये ऐसा फंक्शन है जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तब तो ये फंक्शन कितना हो जाता है, 0। लेकिन एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं होती, एक बात बताओ भाई मेरे, कि जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है, यानी कि देखो यहाँ पर एक्स बराबर 0 होगा यहाँ कहीं, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती, नंबर लाइन तो पता है ना तुम्हें, 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर -1, फिर -2। तो सुनो, एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो और चाहे क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक। ये कहना चाहता है ये स्टेटमेंट, स्टूडेंट नहीं, ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि भैया x ग्रेटर देन 0 हो जाए और चाहे x लेस देन 0 हो जाए। यहाँ दो बातें छुपी थी जो मैंने आपको निकाल के दिखाई, कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी कि पॉजिटिव हो, चाहे x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, ये वाला लेना है। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ लिखा क्या, इसी बात को मैंने 2 बार लिखा, क्या मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 0, ठीक। और यहाँ मैंने लिखा, यहाँ नंबर लाइन बन गई है यार, नंबर लाइन मुझे नीचे बनानी चाहिए थी, यहाँ बना देता हूँ, ठीक। x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2। हाँ तो सुनो, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक बार मैंने यहाँ लिखा x इज लेस देन 0 के लिए। ये वाला चीज़ कवर हो गया कि नहीं? एक बार ऊपर लिखा, एक बार नीचे, और बीच में मैंने क्या लिख दिया, x इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो x इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसको मैंने बीच में लिख दिया, और इसके सामने मैंने लिख दिया क्या, 0। यानी कि f ऑफ x 0 होगा जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा। और सुनो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की, यानी कि x पॉजिटिव होगा, तो मॉड x कैसे खुल के आता है भैया, x, सुनो मेरी बात, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला ही केस तो होगा, तो फंक्शन तो यही उठाना है, फंक्शन यही उठाना है, लेकिन मॉड x कैसे खुलेगा, प्लस x के साथ खुलेगा भैया, अपॉन में x। अब समझ में आई बात, मॉड x को कैसे खोला मैंने, प्लस x के साथ, और प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो मॉड x कैसे खुलेगा, x का मतलब ही प्लस x होता है, नीचे वाला x एज इट इज, x से x कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपको फंक्शन क्या लेना है, 1। इसी तरीके से बच्चों, जब इसमें अब दूसरी बात भी तो छुपी है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 में, कि x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 में मॉड x कैसा खुलेगा, -x, और नीचे वाला तो बेचारा x ऐसे ही रहेगा, और x कटेगा तो आंसर क्या बचेगा, -1। यानी कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आंसर -1 आएगा, x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। इस तरीके से इस मॉडुलस फंक्शन को हमने एक सिंपल क्वेश्चन में बच्चों चेंज कर लिया। कोई डाउट है? ऐसे चेंज करते हैं। और जहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, ये दोनों किसको कवर करते हैं, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाले स्टेटमेंट को अकेले कवर कर लेते हैं। तभी हमने इसमें और इसमें ये वाली डेफिनेशन लगाई, ठीक। तो इस तरीके से फंक्शन आपका ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब फंक्शन को हम अच्छे से सुधार के यहाँ लिख लेते हैं और अपना एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तब्दील हो गया किसमें, f ऑफ x आएगा 1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, f ऑफ x आएगा 0 कब, जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा, और f ऑफ x आएगा -1 कब, जब x इज लेस देन 0 होगा। ये बन गया भैया क्वेश्चन, चेक कर लो, इतना ईजी क्वेश्चन बन गया ये तो। हाँ कैसे, तुमको अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ, एक बार x बराबर 0 के दाएं हाथ में, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 पे, एक बार x इज लेस देन 0 पे, और फिर x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो सुनो बहुत इजी है। तो सबसे पहले तुम चेक करोगे कहाँ, x इज ग्रेटर देन 0 पे। ध्यान से सुनो भैया, x इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 1 होता है कि नहीं होता, और 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल तुम बोल दो, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो x इज ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। लिख लो कॉपी में, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब हम कहाँ चेक करेंगे, एट ऑल द पॉइंट्स वेयर x इज लेस देन 0, ठीक है। x इज लेस देन 0 पे, x इज लेस देन 0 पे f ऑफ x क्या है, -1 है, ठीक है। ये भी तो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज
कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, अरे ग्राफ नहीं बनाना आता यार, ग्राफ बनाओगे जब तुम तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 आएगा, एक्स इज बराबर 0, यहाँ +1 आएगा और यहाँ -1। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ हमेशा वैल्यू कितनी लेता है 1, तो ये ऐसे करके चलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स इज लेस देन 0 के लिए ग्राफ -1 लेगा, तो ऐसे चलेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, केवल x बराबर 0 पे, यानी कि हमको ये नहीं पता कि x बराबर 0 पे 1 लेगा कि x बराबर 0 पर ये -1 लेगा। ठीक है, तो हमने x बराबर 0 पे 1, यहाँ जो 1 लिखा था ना, यहाँ 1 पे हमने वाइट सर्कल किया है, और x बराबर 0 पे हमने यहाँ -1 पे वाइट सर्कल किया है, यानी कि x बराबर 0 पे 1 है कि -1 है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, अब लफड़ा कहाँ है, केवल x बराबर 0 पे, तो हम इसको चेक करेंगे एट x बराबर 0 पे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालेंगे x बराबर 0 पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यानी कि तुम 0 पे आ रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी कि x इज लेस देन 0 पे फंक्शन क्या होगा -1 होगा, और आपको पता है -1 एक कांस्टेंट है, इस पर लिमिट नहीं लगेगी, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा -1। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे RHL, और RHL के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि तुम 0 पे आ रहे हो कहाँ से, राइट हैंड साइड से, और चेक कर रहे हो कि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, तो x अप्रोचेस 0 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1, और 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, आंसर क्या है 1। खत्म क्वेश्चन खत्म भैया, चेक कर लो। सुनो, लिमिट LHL इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट RHL, एट x इज इक्वल्स टू 0 LHL ही RHL के इक्वल नहीं आया, और अगर आपकी मर्जी है, इतना मन कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू भी x बराबर 0 पे निकाल के देख लो, यानी कि f(0) निकाल के देख लो, x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा 0। तो आप देख सकते हो at x is equals to 0 LHL is not equals to RHL is not equals to f(0), hence the function is discontinuous at x is equals to 0। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे x is equals to 0 is the only point of discontinuity। कर लीजिए।